बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी फिजिक्स की बुक जो है और न्यूमेरिकल निकाल के अपने सामने रख लें ताकि समझने में आपको आसानी हो और कोई मुश्किल दरपेश ना आए। तो सबसे पहले आप ये करेंगे अपनी जो बुक है वो बिल्कुल खोल के सामने रखें, न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन, और हम आज का अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। कहता है कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड। एक ट्रेन जो है वो 10 सेकंड के लिए 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इट। आपने क्या फाइंड करना है? इसका डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे 2.1 गिवन डाटा। क्या गिवन डाटा है हमारे पास? Our trains move with a uniform velocity of 36 किलोमीटर for 10 सेकेंड। तो इसमें हमें उसने स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी है हमारे पास? 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे v के साथ। कितनी है हमारे पास? 36 किलोमीटर पर आवर। उर्दू में स्पीड को ऐसे लिख लेंगे क्योंकि 9-10 का जो मोस्टली मीडियम है वो उर्दू और इंग्लिश है। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि दोनों में इसे कवर करने की कोशिश करें। अब देखिए हमने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, क्योंकि स्पीड का जो एस यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इस वजह से हमने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलो हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि किलो होता है 1000। तो हम यहाँ पे 36 को एज इट इज लिखेंगे और किलो की जगह क्या लगा देंगे? 1000 लगा देंगे। और ये आर है, ये नीचे जा पर आर है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? आवर बन जाएगा। और हमें पता है कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 और की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3600। ये 36 से कैंसिल हो गया, 20 से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बचेगा वो क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमारे पास जो स्पीड है यानी कि वो किस में आ गई? इसके इंटरनेशनल यूनिट में आ गई, मीटर पर सेकंड में। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या कहता है? ये जो फासला उसने कवर किया है 36 किलोमीटर पर आवर का, ये कितने टाइम में किया है? 10 सेकंड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं और उर्दू में इसे वक्त कहते हैं। तो ये आपके पास कितना है? ये 10 सेकंड है। तो टाइम भी आपके पास आ गया। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इट, तो हमने इस डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस तो यहां पे हम लिख देंगे टू फाइंड। ये क्या होगा आपके पास? डिस्टेंस यानी कि फासला। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने फाइंड करना है और ये उर्दू में इसे फासला कहते हैं। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन की जानब। हल इसका हमने एक फार्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू VT। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू VT। अब V आपके पास गिवन है कितना है? 10, और टाइम भी गिवन है आपके पास कितना है? 10। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें, 10 मीटर और ये 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 100 मीटर। अब इसका यूनिट क्या था? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या था आपके पास? सेकंड। ये सेकंड जो है ये पर सेकंड से कैंसिल हो जाता है और आपके पास जो आंसर आता है वो किस में आता है? मीटर में आता है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया, हमारे पास
फासला जो बॉडी ने कवर किया वो कितना किया, 100 मीटर का किया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 का। इसे गौर से देख लें और इसको नोट भी कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की जानिब। दूसरा न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। इट मूव्स टू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड, और ये 1 किलोमीटर का फासला 100 सेकंड में क्या करती है, तय करती है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, 100 सेकंड के बाद इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या होगा, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इब्तदाई वेलोसिटी है, वो क्या है, 0 है, क्योंकि बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास vi होगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। उर्दू में से लिखते हैं इब्तदाई वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। उसके बाद इट मूव्स टू 1 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना तय कर रही है, डिस्टेंस आपके पास आ गया s आ गया 1 किलोमीटर, और उर्दू में इसे कहते हैं फासला। अब 1 किलो जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, 1000 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1000 मीटर। नेक्स्ट आ जाए इन 100 सेकंड, 100 सेकंड में तो टाइम हमारे पास आ गया, टाइम t, यानी कि जो वक्त है वो कितना है हमारे पास, 100 सेकंड, हाँ जी 100 सेकंड। फिर क्या कहता है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, 100 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। तो मीन के हमने क्या फाइंड करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि 100 किलोमीटर के बाद जो फासला तय करेगी, जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, उसकी स्पीड के साथ चल रही होगी वो क्या होगी, उसकी फाइनल होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू फाइंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, vf कहते हैं, और ये हमने फाइंड करना है, और उर्दू में से लिखेंगे आखिरी वेलोसिटी। तो आते हैं सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, हमने क्योंकि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमारे पास आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर हरकत की 3 मसावातें पढ़ी हैं। अब उनमें से देखेंगे हमारे पास हरकत की 3 मसावातों में से कौन सी मसावात जो है वो फाइनल वेलोसिटी पे पूरा उतरती है। अब यहाँ पे हमारे पास vi भी है, vf भी है, t भी है और s है। अगर हम इनको देखें vi, vf और t को, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है, अब a भी उसने कहा हुआ कि यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, लेकिन वैल्यू दी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, vf इज इक्वल टू va प्लस at लगा देंगे। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि s में हमारे पास है vi भी है, t भी है और vf भी है हमारे पास। तो वी नो दैट s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। s कितना हमारे पास 1000, vi है हमारे पास 0, टाइम कितना है 100, 1/2 की जगह क्या आ जाता है आपके पास, इसे 0.5 भी लिख सकते हैं, अगर 1/2 लिखना चाहिए तो फिर भी ठीक है। a फाइंड करना है और यहाँ पे t जो है 100 है, तो 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाना है, हमारे पास 0 हो जाना है। तो पीछे हमारे पास ये वाला फैक्टर रह जाना, ये तो हमारे पास हो गया 0, ये वाला। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1000 1/2 a into 100 का स्क्वायर, 100 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा।
अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2000 हो गया। पीछे हमारे पास क्या रह गया, a एंड 10,000, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2000 हो गया। और ये हमारे पास ऐसे ही रहा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसको डिवाइड कर दें यहाँ पे ला के, 3 जीरो जो है वो 3 जीरो से कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 10 रह गया और ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं कि हमें पता है कि Vf बराबर होता है Vi प्लस AT के। Vf हमने फाइंड करना था, Vi हमारे पास क्या है, 0 है, A कितना है 0.2 और टाइम कितना है हमारे पास 100। ये 0 का खत्म हो गया, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो आ गई, जो हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की जानिब। ये हमारा क्या था, 2.2 था। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.3 को। अगर किसी भी किस्म की आपको कंफ्यूजन होती है तो अपनी उस कंफ्यूजन को आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम उसका बेहतर तरीके से आपको आंसर दे सकें। अब हमारे पास नेक्स्ट है 2.3। इसको हम रेज कर देते हैं यहां से। का कहता है हमें a car has a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। एक कार की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। It accelerate at 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। ये आधे मिनट यानी कि 3 सेकंड के लिए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलती है, मूव करती है, एक्सेलरेट करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है इस टाइम के दौरान। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो क्या है, कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है vi है हमारे पास, वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। फिर क्या कहता है, इट एक्सेलरेट एट 0.2 सेकंड, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0.2 सेकंड। एक्सेलरेशन ए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उर्दू में हम इसे एक्सेलरेशन एज इट इज लिख देंगे। फिर कहता है फॉर हाफ मिनट, यानी कि आधे मिनट तक इसी एक्सेलरेशन से चलती है, तो टाइम हमारे पास क्या आ जाना है, टी जो आना है वक्त, वो कितना आएगा, हाफ मिनट। हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइंड क्या करना है हमने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी कि फासला, और दूसरी चीज एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। जिसे आप आखिरी वेलोसिटी भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की जानिब। एस फाइंड करना है, तो एस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया, एस इज इक्वल टू vi प्लस 1/2 at स्क्वायर। तीनों चीजें मौजूद है तो हम फौरन वही फार्मूला लगा देंगे कि s इज इक्वल टू
वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखिए वी आई कितना है हमारे पास 10, टाइम कितना है 30, 1/2 ऐसे ही एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 0.2 और ये 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 30 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। 30 का स्क्वायर ये जो है ये क्या होगा हमारे पास 900 होगा। ये क्या आ गया हमारे पास 300 प्लस 1/2 0.2 और ये क्या आ गया हमारे पास 900 आ गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 900 है और 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, या 2 को आप 900 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये किस में आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर आप 900 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 450 आंसर आता है। ठीक है 450। इसके अलावा आप इसे जो डायरेक्ट है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन के कैलकुलेटर लें 1.2 को क्या लिखें डिवाइड करें 1/2 आएगा 0.5, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 900 से तो फिर भी आ जाएगा। अगर 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं 900 को तो 450 आएगा। 450 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 90 आ जाना है। दोनों तरीकों से कर लें, दोनों तरीकों से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 90 आएगा। तो s हम फाइंड कर रहे हैं तो s क्या आ जाएगा आपके पास 300 प्लस 90, ये क्या हो जाना है 390 मीटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जो हमने पहले हमारे जो प्रायोरिटी थी जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो vf का फार्मूला हमारे माइंड में है कि vf क्या होता है vf इज इक्वल टू va प्लस at। va भी है a भी है और t भी है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at। va कितना है हमारे पास 10, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 0.2 और टाइम कितना है हमारे पास 30 सेकंड। ठीक हो गया। 30 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 10 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आया, ये क्या होगा 16 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें अपने कीमती कमेंट से जो है वो आगाह कीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.4 की जानब। हमारा 2.4 जो न्यूमेरिकल है वो कहता है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। टेनिस बॉल जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो कहता है कि आपने उसे हिट किया और वो ऊपर की जानिब वर्टिकली अपवर्ड मूव कर गई कितनी वेलोसिटी के साथ 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाइट पॉइंट। कहता है ये 3 सेकंड लेंगी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। आपने बताना है कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट कितनी ऊंचाई तक गई है। How long it will take to return to ground और ये वापस जमीन पे आने तक कितना जो टाइम है वो लेगी। हिट किया ऊपर बॉल हवा में गई तो कितनी हाइट तक गई वो बताना है और वापस आने में कितना टाइम लेगी वो बताना है। तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास कितनी है v है 30 मीटर पर सेकंड and then it takes 3 seconds to reach और टाइम फॉर अपवर्ड मोशन इसका कितना है हमारे पास 3 सेकंड और ऊपर जाने का टाइम उर्दू में लिख लेंगे ऊपर जाने का वक्त। और अच्छा
हमने इसी चैप्टर में के एंड पे पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है जब वो आप हाइट के लिए बात करते हैं वो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है, मीन कि जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, ग्रेविटी जो होती है वो डाउनवर्ड होती है, और जब आप किसी भी चीज को अपवर्ड फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो उसका जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जब वो अपवर्ड जाएगा तो वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, जी है हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम लिख लेंगे उर्दू में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस उसका कितना ऊपर जाने का वक्त लिया तय किया उसने, और टाइम वापस आने का कितना लेगी। टू फाइंड हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा और टाइम में हमारे पास आ जाएगा टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड। टाइम फॉर अपवर्ड और ये टाइम होगा फॉर रिटर्न टी। वापस आने का वक्त। सॉल्यूशन की जानना बढ़ते हैं। अच्छा, फार्मूला वही जो पिछले न्यूमेरिकल्स में होता चला आ रहा है, s = v/80 + ½ 8 स्क्वायर, लेकिन जहां पे ½ 8 स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर, a रिप्लेस हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g में। तो हम लिखेंगे s = v/it + 1/2 gt स्क्वायर। vi कितना है हमारे पास 30, टाइम कितना है हमारे पास 3, 1/2 ऐसे ही g क्या होगा हमारे पास -10 और t क्या हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर। अब 2 1 * 2, 2 5 * 10, यहां पे हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। 3 × 30 ये हो जाएगा हमारे पास 90, और ये माइनस आपके पास 5 और 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। ओके हो गया। अब देखिए 9 5 का कितना होता है हमारे पास 45, तो s हमारे पास क्या होगा 90 और प्लस माइनस माइनस 45, s आ जाएगा आपके पास 45 मीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, हमने फाइंड करना था। अब टाइम रिटर्न फाइंड करना है। अब देखिए अगर बॉडी ऊपर जाने में 3 सेकंड ले रही है, अगर यहां से बॉडी चली यहां तक आई 3 सेकंड लिए, तो अंडरस्टूड है कि इसी डिस्टेंस को दोबारा कवर करने में यानी कि डाउनवर्ड जाने में भी वो 3 सेकंड ही क्या करेगी, लेगी। तो हमारे पास टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेकंड। टोटल टाइम हमारे पास क्या है, ऊपर जाने के वक्त उतना ही और नीचे जाने के वक्त भी उतना ही। तो हम लिखेंगे यहां पे टोटल टाइम कुल वक्त जो क्या होगा हमारे पास टाइम फॉर अपवर्ड प्लस टाइम फॉर रिटर्न। टाइम फॉर अपवर्ड प्लस टाइम फॉर रिटर्न। ऊपर जाने का वक्त बराबर है प्लस वापस आने का वक्त। ऊपर जाने में भी 3 सेकंड ले रही है और नीचे आने में भी 3 सेकंड ले रही है। 3 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास 6 सेकंड। ये आपके पास आंसर जो आ गया वो क्या आ गया 6 सेकंड आ गया। ये हमारा जो 4th न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th न्यूमेरिकल की जानब।
फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है? कहता है कि a car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकंड for 5 सेकंड। कार जो है वो 5 सेकंड के लिए 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। It come to rest in the next 10 सेकंड और अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाती है। With uniform deceleration, deceleration क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। Find डिसेलेरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। डिसेलेरेशन फाइंड करना है और उसने जो कुल फासला तय किया है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है? कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी आपके पास? 40 मीटर पर सेकंड होगी। फॉर 5 सेकंड मीन के अब उसका जो टाइम है वो कितना है आपके पास? t1 कितना है? 5 सेकंड है। कौन सा टाइम? जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसने मूव किया। टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसे आप t1 कह लेंगे, कितना है वो जी? 5 सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वर्क। फिर क्या कहता है? कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। तो विद यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन, टाइम फॉर यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन क्या होगा? t2 से कह लेंगे और ये कितना है आपके पास? 10 सेकंड है। यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का वक्त। ठीक हो गया जी, 10 सेकंड। फिर वो क्या कहते हैं? अब जो रेस्ट पे आ गई है तो रेस्ट पे आने से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जानी है? vf हो जानी है 0 मीटर पर सेकंड। इसे आप क्या लिखते हैं? आखिरी वेलोसिटी। ओके हो गया। फाइंड क्या करना है? हमने डिसेलेरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। टू फाइंड डिसेलेरेशन ये फाइंड करना है। उर्दू में इसे ऐसे लिख देंगे। और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। कुल फासला। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिसेलेरेशन फाइंड कर लेते हैं। डिसेलेरेशन यानी कि a फाइंड करना है, तो हम उसके लिए फार्मूला क्या होता है? vf = va + at। तो उस फार्मूले से हमारे पास जो डिसेलेरेशन है वो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि vf = vi + at। vf कितना है? 0। vi कितना है? 40। a फाइंड करना है और टाइम कितना है हमारे पास? जो हमारे पास टाइम होगा वो क्या होगा? अब डिसेलेरेशन के लिए हमारे पास जो टाइम है वो कितना है? 10 सेकंड है। तो हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे। ठीक है जी। 40 इधर प्लस से इधर आगे क्या हो जाएगा? -40 और a के साथ 10 ऐसे ही रहेगा। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाना है? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास -40 डिवाइडेड बाय 10 आ गया और 10 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा हमारे पास? 4। तो हम इसे लिख लेंगे -4 मीटर पर सेकंड। के जो माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि क्या है? डिसेलेरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है।
तो ये पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। तो फर्स्ट हमारा जो फाइंड था वो हमने कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास पहले हमारे पास दो डिस्टेंस होंगे, एक t1 के लिए, t1 5 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया, फिर होगा 10 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया। फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए हमने पहला तो जो है सिंपल हम फाइंड कर सकते हैं s इज इक्वल टू v t1 से। v के हमारे पास 40 और टाइम कितना हमारे पास 1 वाला वो 5 है। तो 40 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आपके पास क्या आना है 200 मीटर आ रहा है। ये आप इसे S1 कह रहे हैं, ये S1 हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है। तो S2 का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग के VF भी है हमारे पास, VI भी है, A भी है। तो हम लिखेंगे 2AS is equal to VF square minus VI square। we know that 2AS is equal to VF square minus VI square। अब यहाँ पे 2 क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड डिस्टेंस है किसके लिए, टाइम t के लिए, t2 के लिए, यानी कि जो हमारे पास 10 सेकंड है। दो ही टाइम है हमारे पास, एक t1 5 और दूसरा क्या है t2 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास -4, तो 2 ऐसे रहेगा, a की जगह -4 आ जाएगा, और S2 ऐसे ही। VF हमारे पास 0 और VI कितना है 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600 होगा, ये हो जाएगा आपके पास -8 हो जाना है, और ये -1600 हो जाना है। 8 दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस जो है माइनस से कैंसिल हो जाना है। S2 हमारे पास आ गया 1600 डिवाइड बाय 8, 8 2 का 16 होता है, ऊपर 2 आ जाना है और 2 0 7 ऐसे रहने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 200 मीटर आ गया। ठीक है, S1 भी आ गया, S2 भी आ गया। टोटल डिस्टेंस हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो क्या होगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 भी हमारे पास 200 है, 2 भी हमारे पास 200 है, तो ये क्या हो जाना है हमारे पास 400 हो जाना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 400 मीटर। ये 5 न्यूमेरिकल हो गए इस चैप्टर के। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने छठे न्यूमेरिकल की जानिब इसी चैप्टर के। टू पॉइंट सिक्स क्या कहते हैं, a train start from rest with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेस्ट स्टार्ट करती है, मीन कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव, एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, फिर क्या कहता है फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स। आपने फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर, जबकि ये 100 मीटर का फासला जो है वो तय कर लेती है। फासला डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 100 मीटर किया है। तो फाइंड क्या है हमारी,
फाइनल वेलोसिटी किसमें, किलोमीटर पर आवर में। आखिरी वेलोसिटी इसे कहते हैं, इसे VF कहेंगे। सॉल्यूशन, अब देखें इस चारों चीजों को देखने से कौन सा फार्मूला हमारे माइंड में आ रहा है, VI AS VF, VI VF A और S जो रिसेंटली हमने लगाया, देखें A भी है, S भी है, VF भी है, VI भी है, सारी चीजें मौजूद है इस फार्मूला में। ये पिछले क्वेश्चन का फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ठीक है, तो दोबारा हम यहाँ पे इसे लगा देंगे कि ये क्या है हमारे पास 2A S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो A हमने फाइंड करना है, VF फाइंड करना है, 2 ऐसे जाएगा, A कितना हमारे पास 0.5, S कितना है 100, VF आपने फाइंड करना है और VI कितना आपके पास 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 200, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो गया, 0.5 ऐसे ही साथ, और ये 0 लेना है और पीछे रहना है VF स्क्वायर। 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 100 आ रहा है, क्योंकि 0.5 क्या होता है 1/2 होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 100 इज इक्वल टू VF स्क्वायर। तो VF का स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमारे पास VF स्क्वायर और ये हमारे पास 100 आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। VF हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना था। तो हमने मीटर पर सेकंड में है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें किसमें, किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। तो अब हमने इसे किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। पहले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लेके आए। अब वो क्या कह रहा है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाए, यानी कि उसको उल्ट करें। तो हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, पहले न्यूमेरिकल में 1000 से मल्टीप्लाई किया था और 3600 से डिवाइड किया था। अब हम उल्ट करेंगे, अब हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देख लें 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 और डिवाइडेड बाय 1000, 2 0 इन 2 0 से गए और ये 10 जो है वो इस 10 से गया, पीछे क्या रहेगा आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ गया 36 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया जी, यही हमने फाइंड करना था अपने 6th न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 7 वाले न्यूमेरिकल की जानब। देखें, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, आपके पास 0 होगी। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। और वो जो वेलोसिटी अटेन करती है वो कितनी अटेन करती है, 48 किलोमीटर पर आवर करती है, मीन कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपके पास कितनी होगी, 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हमने क्या करना है, मीटर पर सेकंड में लेके आना है। वहां पे हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में गए थे, अब किलोमीटर पर आवर से इसमें हम मीटर पर सेकंड में दोबारा आएंगे, इसका उल्ट कर देंगे। ये है हमारे पास आखिरी वेलोसिटी। ये क्या होगा जी, आपके पास किलो की जगह क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और पर आवर नीचे आके
पॉजिटिव हो जाएगा और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 0 से कैंसिल, 48 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 480 हो जाएगा और इसे 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना है वो 13.33 मीटर पर सेकंड आना है, क्योंकि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 13.33। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो 2 सेकंड के लिए मूव करती है, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो कितने टाइम के लिए मूव कर रही है 2 सेकंड के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसे t1 कह लेंगे। ये कितना है हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120 सेकंड होते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टाइम, एक्सेलरेशन का वक्त, ठीक है जी। आगे बढ़े क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इट ट्रैवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट, कि वो इसी स्पीड से यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो तय करेगी फासला वो 5 मिनट के लिए करेगी। तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे आप t2 कहेंगे। ये कितना हो जाएगा 5 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वक्त, ठीक हो गया। फिर वो क्या कहता है कि इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कि वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मीन क्या उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से 3 मिनट के लिए चलती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मीन के बॉडी यहाँ पे थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे के साथ 3 मीटर चली, 3 मिनट चली, सॉरी 2 मिनट चली, फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गई कितने के लिए 5 मिनट के लिए। अब वो वापस आ रही है कितने मिनट में 3 मिनट में, ठीक है, अब 3 मिनट में वापस आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टाइम फॉर रिटार्डेशन है वो क्या है t3 कितना आ गया हमारे पास 3 सेकंड, 3 मिनट, तो मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का टाइम, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का वक्त आ गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, तो हमने क्या करना है टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए एक डिस्टेंस हमारा होगा t1 के लिए, एक डिस्टेंस होगा हमारा t2 के लिए, एक डिस्टेंस होगा हमारा t3 के लिए। जब ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास तो हम तीनों को आखिर में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, टू फाइंड टोटल डिस्टेंस, एस फाइंड करना है, उर्दू में से लिखेंगे कुल फासला, ठीक हो गया। वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, टाइम गिवन है, हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हमारे पास टाइम तो गिवन है लेकिन v1 v2 और v3 गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले वेलोसिटीज फाइंड करेंगे v1 के लिए, v2 के लिए और v3 के लिए, फिर आगे हम नेक्स्ट जो है इसे सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो
अगर हम यही फार्मूला लगाएं जो हमने पिछले में लगाया था 2as = vf² - va², तो हम सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड होना चाहिए, क्योंकि 2as = vf² - va² में a नहीं है हमारे पास, बाकी सारी चीजें मौजूद हैं। तो वो लगाएंगे, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या होगा, vf = va + at। यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, vf = vi + at। vf हमारे पास कितना है, 13/3। vi 0 है, a फाइंड करना है। t हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, 1/22 फर्स्ट वाला। अब देखें ये 0 खत्म हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 120 तक मल्टीप्लाई हो रहा है 13/3 से, तो दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। 13/3 को हमने डिवाइड करना है 120 से, तो 120, ठीक है, आप इसे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.11 मीटर/सेकंड²। ये एक्सेलरेशन आया आपके पास। इस एक्सेलरेशन को आपने किस में फाइंड करना है, 2as = vf² - va² में, जो मैंने आपको पहले बताया था, 2as = vf² - vi²। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास सारी वैल्यू मौजूद है, vf भी है, vi भी है, a भी आ गया है, और s1 हमने फाइंड कर लेना है। यहां से a कितना है, 0.111, s1 फाइंड करना है। vf कितना है हमारे पास, 3 चाहिए, 3 का स्क्वायर, और vi कितना है, 0। ये 13/3 का आप जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 177.6, और 0.112 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.222। 11122 से मल्टीप्लाई होगा, 0.222 आ जाएगा। ये s1 भी आएगा साथ। अब 0.222 दूसरी तरफ जाके 177 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये s1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है, इसने डिवाइड हो जाना है। ये क्या हो जाएगा, 177.6 डिवाइडेड बाय 0.222। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 1776 डिवाइडेड बाय 0.222, तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 आ गया। ठीक है, तो 800 आ गया हमारे पास। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 800 मीटर आ गया। ठीक है, 800 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.4, तो S1 हमारे पास आ गया 804। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है। अब देखिए S2 के लिए हमारे पास वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, S1 के लिए हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी, क्योंकि एक्सेलरेशन पैदा हो रहा था, और एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होता है जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। इस वजह से हमने दोनों वेलोसिटी यूज की। यहाँ पे हम s = vt भी यूज कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही नहीं है। तो v जो s = vt होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होता है। तो अब जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म है, तो हम यहाँ पे s2 के लिए वो फार्मूला यूज करेंगे, s = vt, क्योंकि वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म है, और टाइम हमारे पास कितना है, 300 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे s2 = vt। S2 कितना है हमारे पास, v कितना है, 13/3 की, और टाइम कितना है हमारे पास, 300 मीटर। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा 3999 मीटर। ठीक हो गया जी। ये हमने क्या फाइंड करना है, अब इसका S2 भी फाइंड कर दिया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है S3। S3 के लिए हमारे पास
क्या है, यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपने पढ़ा है कि वो क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होगा, पहले हमने वहां पे ए फाइंड करना है, किसके लिए, थर्ड रिटार्डेशन के लिए। ए नहीं है केवल हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे ए नहीं था, इस वजह से हमने सारी तगो जो कि ए के लिए की ये वाली, और हमारे पास फार्मूला भी 2as वाला लगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है टाइम t3 के लिए, तो हम यहाँ से सबसे पहले बिल्कुल इसी फार्मूले को यूज करते हुए ए फाइंड करेंगे और फिर जाके उसमें पुट करेंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में। तो अब क्या करने जा रहे हैं, टाइम t3 के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने टाइम 1 के लिए किया था। एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो पहले वो फाइंड करेंगे। vf is equal to vi plus at, ठीक है जी। अब vf हमारे पास 13.33 है, vi 0 है, तो vi कितना आ गया हमारे पास 0, और a फाइंड करना है, टाइम t3 यूज करेंगे 180, ठीक है जी। अब 13.33 जो है वो हमारे पास क्या हो जाना है, तीन इधर आगे क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 180 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाना, उसने डिवाइड हो जाना, ये आ जाएगा 180। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा t3 के लिए। तो हम 13.33 को कर लेते हैं, उसमें डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास क्या आया 0.074, ये आ गया हमारे पास 0.074 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को हमने फाइंड करना है, पुट करना है किसमें, थर्ड टाइम के लिए, यानी कि इस फार्मूला में। तो ये रेज कर देते हैं, अच्छा जी। हमारे पास थर्ड जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 2as3 इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 ऐसे रहेगा, a कितना है हमारे पास 0.04, ठीक है जी। तो अब क्योंकि ये रिटार्डेशन था, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आएगा। vf हमारे पास क्या था 13.33, ये था हमारे पास, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे एक और चीज काबिल गौर है कि अब रिटार्डेशन से आ रहा है, रिटार्डेशन से जब वापस आएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो अब हम यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी में क्या यूज करेंगे 13.33, जो कि फाइनल थी t2 की, और अब ये इनिशियल बन गई t3 की। तो हम यहाँ पे vi को 0 कर, f को 0 कर देंगे और vi को 13.33 कर देंगे। आप यहाँ पे भी 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है, vf 0 पुट कर सकते हैं, vi आपके पास क्या आ जाएगी 13.33, ठीक है, लेकिन आंस आपके पास 0.04 ही आना है, ठीक है, जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। और रिटार्डेशन है उस वजह से हमारे पास क्या लग गया, माइनस लग गया। बात समझ आ गई। ये दोबारा देख लें कि हमने vf को 0 क्यों किया, कि जब 5 मिनट के लिए वो चल रही थी तो उसकी जो वेलोसिटी आई थी फाइनल 13.33 आई थी, लेकिन अब वो रिटार्डेशन कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब वापस आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जानी है। तो जो पिछले टाइम की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इस टाइम की क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, यानी 13.33 के पिछले के लिए फाइनल थी,
इसके लिए क्या बन गई इनिशियल बन गई और इसकी जो फाइनल होगी वो क्या होगी 0 होगी, क्योंकि रिटार्डेशन से वापस आ रहा है, वो वापस आकर रुक जाएगा। अब हमने क्या करना है 0.074 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई 0.074 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो ये सॉरी मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आया 0.148 और इसका हमने स्क्वायर लेना है, ये हमारे पास जो पहले आया था स्क्वायर 177.68 माइनस जो है 0 खत्म हो गया, माइनस जो है इस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे S3 साफ लिखेंगे हम, अब देखें S3 ऐसे ही रहेगा 1776 डिवाइड हो जाएगा किससे 0.48 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 01776 डिवाइड बाय 0.148, ये हमारे पास आ रहा है जी 1200 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो 0.6 आ जाएगा, ये S3 आ गया। अब टोटल को हमने क्या करना है सम कर लेना है, तो एक हमारे पास 800 आया, एक 399 आया और एक हमारे पास 1200 आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 कितना था 800.4, S2 कितना था 399 और ये कितना आया 1200.6। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6000 मीटर, 6000 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 6000 मीटर आ गया, ठीक है 6000 मीटर आ गया। ये जो न्यूमेरिकल है ये इस चैप्टर का सबसे लंबा न्यूमेरिकल है, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये 9th फिजिक्स में जो सबसे लंबा न्यूमेरिकल है वो यही है 2.7। इसको कोशिश कीजिए कि डीपली और अच्छे तरीके से समझाया जाए आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी ये न्यूमेरिकल, तो इसको तो जो गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट आप अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक के ठहर के आराम आराम से इस पॉइंट को समझिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 8वें न्यूमेरिकल की जानिब, इसको रेस कर देते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप एक दफा देख लें, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने 8वें न्यूमेरिकल की जानिब, ठीक है जी। 2.8 है, कहता है क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, के बॉल को आपने हिट किया और अपवर्ड गई एंड रिटर्न टू ग्राउंड इन 6 सेकंड, और ये 6 सेकंड बाद वापस आ गई। कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक गई वो फाइंड करना है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल के आपने जब इसे हिट किया ऊपर की जाना, तो वो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो किस वेलोसिटी के साथ ऊपर की जाना चाहिए। तो अब वही बात कि जब ऊपर जाएगी इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और वो क्या होगा आपके पास माइनस में आएगा आंसर, और जी होगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास क्या है जी कितना है हमारे पास, ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाना है। और टाइम
कितना है हमारे पास अपवर्ड मोशन के लिए 6 सेकंड है। सॉरी ये लिखा हुआ है रिटर्न टू द ग्राउंड की टोटल टाइम ऑफ 6 सेकंड ले रही है कि ऊपर से होके जब वो वापस आ जाती है तो टाइम को कितना ले रही है 6 सेकंड ले रही है। ठीक है, टाइम फॉर अप एंड डाउन मोशन आएगा, अप एंड डाउन मोशन। ठीक है कि ऊपर और नीचे आने का जो टाइम है, ऊपर और नीचे जाने का जो वक्त है, आने का वक्त है, वो कितना है आपके पास 6 सेकंड है। तो वही जैसा पिछला हमने 2 मिनट पहले किया कि अगर एक टोटल का 6 सेकंड है तो एक साइड का कितना होगा, उसका 3 सेकंड होगा। हम क्या करेंगे, एक साइड के वक्त के लिए 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो साइडें, एक ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरा नीचे की तरफ आ रही है, तो इस वजह से 2 से डिवाइड करेंगे कि 2 साइडेड है, तो ये आपके पास 3 सेकंड आ जाना है। ओके हो गया। फाइंड क्या करना है हमने, इसकी हाइट फाइंड करनी है और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखें जब बॉल जो ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए रुकती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आखिरी वेलोसिटी इसकी क्या होगी, vf क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ये इसकी आखिरी वेलोसिटी होगी। ठीक है जी, तो हमने फाइंड क्या करना है, इसका मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी। टू फाइंड मैक्सिमम हाइट आखिरी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, ये हमने फाइंड करना है s इन द फॉर्म ऑफ s। और क्या फाइंड करना है हमने, उसका इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है जी, हाइट मीन के टोटल डिस्टेंस जो कितना मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, कितना फासला तय कर रही है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है। तो vi तो हमारे पास आ जाएगी vf इज इक्वल टू vi प्लस gt से, तो आप वहां से फाइंड कर लें सॉल्यूशन में। vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। vf है हमारे पास 0, vi कितना है हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है, और g कितना है हमारे पास -10, और t कितना है हमारे पास क्योंकि क्या कह रहा है मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट एक साइड के लिए होगी, तो यहाँ पे टाइम जो आएगा वो 3 सेकंड आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 vi माइनस 30 माइनस उसी तरफ जाके क्या हो जाना है प्लस, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है, s इज इक्वल टू VAT प्लस 1/2 gt स्क्वायर, तो वो लगा देते हैं यहाँ पे। VA कितना हमारे पास 30,
कितना है हमारे पास 3 सेकंड, 1/2 ऐसे ही, और ये -10, और ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 30 90, 1/2 ऐसे ही, या आप ये भी कर सकते हैं कि 2 5 10 कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा -5 और ये 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस 9 4 45, ये आपके पास आ गया 45 मीटर। तो S कितना आ गया आपके पास 45 मीटर आ गया। तो ये हमने क्या करना था, फाइंड करना था। 8 मेडिकल भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसे देखें अच्छे से। अच्छा ये था हमारा 2.8। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.9 को। क्या कहता है कि जी when brakes are applied the speed of train decreases from 98 km/h to 48 km/h। एक गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही है, किस वेलोसिटी के साथ जा रही है, 96 km/h की, और जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 48 km/h हो जाती है। ठीक है। How much further will the train move coming to rest, यानी कि रेस्ट पे जाने के लिए, रुकने के लिए उससे वो कितना फासला जो है वो तय करेगी। ठीक है, कितना वो मूव करेगी। ठीक है, फासला तय करेगी। अब देखें, पहले ट्रेन जा रही थी कितनी वेलोसिटी के साथ, 96, ब्रेक अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी होगी 48। अब ये क्या थी, vi थी, और ये क्या होगी, vf होगी। अब जब वो रुकेगी, रुकते रुकते भी वो क्या थोड़ा सा डिस्टेंस तय कर लेती है। मीन के 96 पे जा रही थी तो ब्रेक अप्लाई की क्या होगी, 48 होगी। vi 96, vf 48। अब जब यहां पे जाके रुकेगी तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी जो रुकी है, और इनिशियल उसकी यहां पे क्या बनेगी, vi ये वाली बन जाएगी 48 वाली। ठीक है, बात समझ आ गई। 96 से जा रही थी, इनिशियल से ब्रेक अप्लाई की, फाइनल क्या होगी 48। अब जाके जो रुकना है तो वो भी एक तो फाइनल है, वो क्या होगी 0, और इनिशियल कौन सी होगी इसकी, 48 km/h वाली। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी कितनी है, vi इब्तदाई वेलोसिटी वो कितनी है हमारे पास, 96 km/h। अब इसको हमने फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलो की जगह 1000 और आवर्स की जगह हमारे पास 3600 आ जाएगा। 0 2 0 से गए, 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आ जाना है 26.67 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 48 km/h, जिसे आखिरी वेलोसिटी भी कहते हैं। इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी 13.33 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, फासला ये हमने फाइंड करना है s, सॉरी ये गिवन है हमें 800। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है रुकने से पहले उसने जो फासला तय करना है।
बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले तक का फासला, रेस्ट में आने से पहले तक का फासला। तो अब देखिए सॉल्यूशन में जाते हैं। तो अगर हम 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर लगाए तो हमारे पास a नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, a फाइंड करेंगे सॉल्यूशन में। टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो टू हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही, और एस कितना है हमारे पास 800, वी एस कितना है हमारे पास 13.33 का स्क्वायर, और वी आई कितना है हमारे पास 36.67 का स्क्वायर। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 600 हो जाना है 1600, फिर अगर 3 का हाफ स्क्वायर रूट ले लें, ये आएगा 177.6, और ये आपके पास आएगा -711.26। इनको अब हम माइनस ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है, इसने डिवाइड हो जाना है। पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है -533.6, और ये 1600 तो जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लें, ये हमारे पास आ रहा है -0.333, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब देखिए हमने जो फासला फाइंड करना है वो ये वाला करना है, इस रास्ते तक जो उसने किया है। तो इस रास्ते का जो इनिशियल पॉइंट है वो 48 है, यानी कि जो आपके पास ये है वो उस रास्ते का इनिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल जो होगी वो क्या होगी आपके पास 13.33 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल क्या होगी आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि वो क्या कहाँ पे आ रही है, रेस्ट पे आ रही है। तो फार्मूला हम दोबारा वही यूज करेंगे, 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहां से हम बेस कर सकते हैं इसे। अब देखें 2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ऐसे ही a हमारे पास अभी आया है 0.333, और s कितना है 800। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड करना है s को। वो यहाँ तक जो डिस्टेंस था ना वो 800 था, बाकी आगे हमने फाइंड करना है। vf क्या होगी 0 का स्क्वायर, और vi क्या होगी 3.33 का स्क्वायर होगी, ये माइनस आ रहा है साथ। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.667 सेकंड, और ये 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, माइनस माइनस, और 13.33 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 177.6। अब देखें 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या होगा आपके पास 0.667s, और ये -177.6 हो जाएगा। अब माइनस जो है वो माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 0.667 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। 0.6667 इसको डिवाइड कर लें, ये डिवाइडेड बाय 0.667, ये हमारे पास आ रहा है 266.4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 266.4 मीटर। ओके हो गया नहीं, ये 9 न्यूमेरिकल हो गया हमारे। अब हमने फाइंड करना है, सॉल्व करना है अपना 10वां न्यूमेरिकल। एक दफा इसे आप देख लें अच्छे तरीके से,
फिर अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जाना पड़ते हैं। ठीक है जी। कहते हैं इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अब हमने इसी न्यूमेरिकल को यूज करते हुए जो अभी हमने रिमूव किया है, क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज की जो आई थी, अगर आपको याद हो, इब्तदाई वेलोसिटी वो हमारे पास हमने क्या ली थी? 26.767 जो वी आई है आपके पास। ठीक है जी, वी आई कितनी है? 26.67 अगर हाँ यही थे हमारे पास 26.67। स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो जब ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? जीरो। और जो प्रीवियस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन था वो कितना लिया था हमने? 0.33 लिया था हमने। तो फाइनल वेलोसिटी vf क्या हो जाएगी? जीरो आखिरी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो हमने जो लिया था वो 0.33 ही लिया था प्रीवियस न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो टाइम फाइंड करना है हमने यहाँ पे। ठीक है जी, तो फार्मूला हमारे पास सॉल्यूशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AD। Vf 0 है, Vi 26.67 है, A है हमारे पास 0.33 और टाइम हमने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इधर जा, ये माइनस का था हमारे पास, ये हमारे पास 26 इधर आगे क्या रहेगा? माइनस 26.6, 0.333 टाइम। अब 0.333 इधर आगे क्या हो जाना है? डिवाइड हो जाना है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये माइनस का था, इधर आगे ये भी माइनस का होगा। ये हमारे पास 80 सेकंड आ रहा है, तो टाइम हमारे पास क्या आ गया? 80 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर थोड़ा लेंथी था, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़े लेंथी थे, लेकिन आसान है। आपसे तवज्जो से सुने, गौर से सुने। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे और अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।